क्या तुमको वानो कंट्री की कहानी याद भी है जो कि अब तक हो चुकी है? क्योंकि जिसने इवन वन पीस नहीं देखा उसको भी पता होगा कि वन पीस में एक ऐसी कहानी का आर्क चालू है जो कि पिछले 4-5 साल यानी 2018 से चलता आ रहा है। और ऐसे में एक ऐसी कहानी जो कि करीब 5 साल से कंटिन्यूस चल रही है और इवन अभी कंटिन्यू हुई है, तो उसको याद रख पाना काफी मुश्किल है, जिसके वजह से आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी वानो में वो इंसिडेंट्स के बारे में। क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग द 7th एपिसोड ऑफ रोड टू गियर 5 सीरीज, और गियर 5 तक जाने के लिए वानो में क्या क्या हो ये तो जानना काफी ज्यादा जरूरी भी है। जिसमें एक्ट 1 की शुरू होती है हमें बिग मॉम और काइडो के अलायंस की खबर अखबार में देखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले ना हम इसको पढ़ पाती। वो लोग वानो कंट्री के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं, पर वो एक व्हर्लपूल के चलते अलग अलग भी हो जाते हैं, जहां अपना लूफी एक बीच में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, जिसके उठने के बाद वो एक टामा नाम की लड़की को काइडो के चेले चपाटों से बचाकर सेफ जगह ले जाता है। ऐसे में हमको पता चलता है कि टामा अपने डेविल फ्रूट की हेल्प से अपने गालों से छोटे छोटे से लड्डू, या इनकी भाषा में बोलूं तो डोंगोस बना सकती है, जो कि एनिमल्स को उसके लिए पालतू बना देते हैं। ऐसे में उसको टामा का मास्टर मिलता है तेंगुयामा हिडेत्सु, जो कि बताता है कि जब से काइडो यहाँ आया है तब से पूरा वानो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है और इवन पॉइजनस भी। और इवन यहाँ के विलेजर्स को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फूड सीधे वानो के शोगुन ओरोची के पास जाता है, जो कि फ्लावर कैपिटल के कासिल में रहता है। इवन टामा का विलेज भी एक्स ड्रेक ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वही फर्स्ट जनरेशन वाला, जिसके बाद से वो यहीं रह रही थी, लेकिन उसने भी भूख मिटाने के चक्कर में नदी में बह रहा जहरीला पानी पी लिया था, जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसे में उसने एज से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, जो कि 4 साल पहले यहाँ पर आकर उनकी विलेज को खाने पीने का सामान दे के गया था, और बल्कि टामा से वादा भी करके गया था कि अगली बार जब वो वापस आएगा तो वो टामा को अपने साथ पायरेट एडवेंचर पे लेके जाएगा। इसको सुनने के बाद लूफी उसको पूरा एज के साथ बताता है कि क्या क्या हुआ, जिसको सुनते ही टामा बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली निकल पड़ते हैं डॉक्टर के तलाश में। ऐसे में लूफी की मुलाकात जोरो से हो जाती है, जो कि इस टाइम पे एक रोनिन बन चुका था, यानी लोगों का खून करने वाला, जिसके वजह से उस पर काफी ज्यादा मर्डर केस भी चल रहे थे। लेकिन क्योंकि जोरो है वो सीधा मामला ही खत्म कर देता है। लेकिन ऐसे में जब लूफी और जोरो का रियूनियन हुआ ही था, वहाँ आ जाता है हॉकिंस, जो कि अब किड की अलायंस को छोड़ के काइडो के लिए काम कर रहा था। जिसके बाद हॉकिंस अपने काले जादू की मदद से इन लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है और इनसे लड़ाई भी करता है, लेकिन ये दोनों उससे जस्ट बच के भाग जाते हैं। ऐसे में लूफी और जोरो का पूरा ग्रुप जा पहुंचता है ओकाबोरे टाउन में, जहाँ उसको ओकीफू मिलती है, जो कि ओडन के खास वॉरियर्स में से एक थी, जस्ट लाइक किन्नेमॉन। और एक दूसरी लेडी भी हमको दिखाई जाती है जिसका नाम सुरु होता है, जो कि असली में किन्नेमॉन की ही वाइफ थी। ऑल्सो ये वाली सुरु और ये वाली सुरु दोनों काफी ज्यादा अलग अलग है और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जा। ऐसे में जब ये सब चालू था तब अचानक से एक गिफ्टर आके टामा को किडनैप कर लेता है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, गिफ्टर्स मतलब एक ऐसे कैटेगरी के लोग जिन्होंने स्माइल खाया था, जो वही डॉफी बनाया करता था, और उनको स्माइल की मदद से सक्सेसफुली पावर भी मिल गई। लेकिन ऐसे में काफी देर तक गिफ्टर का पीछे करते हुए वो पहुंच जाते हैं दूसरे टाउन यानी बाकुरा टाउन में, जहाँ फाइनली जब काफी मेहनत करने के बाद वो लोग टामा को रेस्क्यू करने ही लगे थे, तभी वहाँ पे वापस काला जादू करने के लिए हॉकिंस आ जाता है। लेकिन ऐसे में वहाँ पे ड्रागा की एंट्री होती है, यानी ट्रफलगार डी लॉ, और फिर वो लोग वहाँ के फूड प्रोविजन कार्ड में बच के भाग जाते हैं। लॉ उनको ओडन के कासिल में ले जाता है, जहाँ बाकी सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बीच में वो जोरो को अकेला छोड़ देते हैं, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऐसे में कासिल में किन्नेमॉन और बाकी वानो वॉरियर्स भी मिलते हैं, जिन्हें ऑफिशियली ओडन रिटेनर्स कहा जाता है। ऐसे में हमको बताया जाता है कि ओडन असल में उस टाइम के शोगुन का बेटा था, लेकिन क्योंकि वो काफी ज्यादा वायलेंट था, तो उसको इस वजह से मेन वानो से निकाल के कोरी रीजन में भेज दिया गया था, द मोस्ट लॉलेस रीजन ऑफ वानो, जिसने बाद उसने वहां जाके कोरी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आशुरा दोची को हराया, जिसके बदले में उसको वहां के रीजन के दाइमियो का टाइटल मिल गया था। ऐसे में उसने काफी सारे फॉलोअर्स बनाए, इंक्लूडिंग आशुरा, कैट वाइपर, डॉग स्टॉर्म और इवन किन्नेमॉन और बाकी सारा ग्रुप जो कि उसके साथ था। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि जो आइलैंड में मिंग्स ने राइजो को बचाने के लिए अपनी जान दाव पे लगा दी थी, बिकॉज दे वर लॉयल टू ओडन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। लेकिन बात तब बिगड़ी और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिसके वजह से काइडो ने उसके घर में भी आग लगा दी थी। ऐसे में ओडन की वाइफ ने खुद को सेक्रीफाइस कर खुद के डेविल फ्रूट की हेल्प से मोमो और उसके रिटेनर्स को 20 साल आगे भेज दिया, यानी प्रेजेंट टाइम में। और फिर वी ऑल नो अब तक क्या क्या हुआ। ऐसे में वो प्लान करते हैं कि 2 हफ्ते बाद फायर फेस्टिवल है, जिसके दौरान वो सीधा काइडो के अड्डे यानी ओनिगाशिमा के आइलैंड पे रेड करेंगे, ताकि वो सारे लोग काइडो को हरा पाए, जिसको लेके सब मान भी जाते हैं। और फिलहाल उनका गोल था अपने एलाइज को इकट्ठा करना। लेकिन क्योंकि लूफी है, यानी उसकी आदत है कि वो हमेशा प्लान के खास हिस्से को छोड़ के सीधा लड़ने चला जाता है, तो यहाँ पे भी वही होता है। उनका ग्रुप आशुरा दोजी को ढूंढते ढूंढते काइडो से एनकाउंटर कर जाता है। और फिर क्या था, लूफी की लड़ाई काइडो से शुरू हो जाती है, जहाँ हमको पता चलता है कि काइडो एक जोन टाइप डेविल फ्रूट वाला पायरेट है, जिसकी बीस्ट फॉर्म एक नीला ड्रैगन होती है। और ऐसे में लूफी उस पे आते ही अपने सारे अटैक्स बरसा देता है, और फिर हमको अल्टीमेट गियर 4 दिखाया जाता है, जिससे लूफी नॉक्स डाउन काइडो और वो वापस ड्रैगन से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। और यहीं पे वानो कंट्री का आर्क खत्म हो जाता है, जिसके बाद सारे लोग आजाद भी हो जाते हैं।
मतलब ऐसा लूफी ने सोचा था जब काइडो नॉकडाउन हो गया था, लेकिन इतने में हमें पता चलता है कि काइडो तो असली में पी के टन्नी पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने ड्रैगन फॉर्म में इधर उधर घूम रहा था। अब जब वो नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है यानी सोवर हो चुका है, तो वो अपना अटैक थंडर बैंगुआ यूज करता है एंड गेस व्हाट, लूफी उस एक अटैक से ही ढेर हो जाता है। ऐसे में फिर काइडो वहाँ बचे कुछ क्रू को भी निपटाए जाने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक ओडिन की सपोर्टर शिनोबू आ जाती है जो सबको उससे बचा लेती है। जिसके बाद लूफी को उडोन के प्रिजन माइन में बंद कर दिया जाता है और उनको दिखता है कि लूफी की तरह वहाँ पे एक और प्रिजनर था, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि यूस्टस किड था, जो कि ऑफ कोर्स काइडो से हार गया होगा आफ्टर ही मेट काइडो इन ज़ो आइलैंड। हमको एक इंटरल्यूड दिखाया जाता है जहाँ पे सीन शिफ्ट करके गेक्को मोरिया पे ले जाया जाता है, जो कि अपने साथी अब्सलोम को ढूंढते ढूंढते ब्लैक बियर्ड के अड्डे पे आ गया था, जहाँ उसका सामना उसके मेंबर से हो जाता है। हमको गेक्को मोरिया की साथी पेरोरा भी दिखाई जाती है, जो कि इस टाइम तो मियोप के साथ थी और वो मोरिया के साथ रियूनाइट करने का प्लान कर रही थी, लेकिन इतने में मियोप उससे कहता है कि रेवरी में हुए कांड को देखते हुए बेहतर होगा कि वो यहीं पे रुक जाए, जिसको लेके वापस ब्लैक बियर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो हमको बताता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी की लड़ाई फूजीतोरा और रियोकोग्यू यानी 2 एडमिरल से हो गई थी और इवन ब्लैक बियर्ड को ये भी पता था कि स्ट्रॉ हेड वानो में है और फिर वो मोरिया को अलायंस ज्वाइन करने का ऑफर देता है। और यहाँ पे एक्ट 1 एंड हो जाता है। अब जो लोग यहाँ पे पहले आए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वानो की शुरुआत भले ही कितनी अच्छी हुई हो, लेकिन ट्रस्ट मी आगे इससे भी अच्छी कहानी आने वाली है, क्योंकि कैरेक्टर्स और ज्यादा डेवलप होंगे। सो ऐसे में तुमसे कुछ मिस ना हो, कोने में चैनल का आइकन आ रहा होगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। स्क्रीन पे तुमको वन पीस के लाइव एक्शन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख लेना। ऑल्सो अगर तुमको जीवन का सत्य जानना और थोड़ा जीवन सुधारना है तो तुम विनलैंड की वीडियो भी देख सकते हो, और अगर तुम्हारे कोई ओपिनियन या फीडबैक है तो उसको कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और ध्यान से करना लाइक शेयर एंड कीप वॉचिंग डीएस हेयर। तो क्या तुमने पिछले वानो के एक्ट 1 वाला वीडियो देखा? नहीं देखा तो पहले उसको देखो, क्योंकि उसमें हमारा लूफी काइडो के एक हमले से ही ढेर हो गया था। हाँ सही में विश्वास नहीं हो रहा तो ऊपर आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रही होगी, उसको जरूर देखना। और अगर तुमने देख लिया है तो स्वागत है तुम्हारा 8th एपिसोड ऑफ रोड टू गियर 5 सीरीज में, जहाँ आज हम कवर करने जा रहे हैं वानो के एक्ट 2 में, जिसकी शुरुआत होती है अपने स्ट्रॉ हेड के लूफी को हारने की खबर से, और हम देखते हैं कि बाकी स्ट्रॉ हेड्स ने भी एक खबर पढ़ ली होती है, जो कि फिलहाल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से अलग अलग भेस बदल के काम कर रहे थे। हालांकि अपना डॉग स्टॉर्म भी ज़ो आइलैंड से पीछे पीछे मार्को से मिलने के बाद वानो कंट्री में एंटर कर चुका था, जहां उसकी लड़ाई आशुरा दोजी से हो जाती है बिकॉज ही वाज डिनाइंग टू जॉइन ओडेन रिटेनर, क्योंकि आशुरा के लिए तो सारे लोग 20 साल से गायब ही थे, तो तब से काफी ज्यादा चीजें चेंज हो गई थी। मीनवाइल वहाँ फ्लावर कैपिटल में हमको ओरुची से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि करंटली वानो का शोगुन था और काइंड ऑफ काइडो का साथी भी, जहाँ उसने अपनी मीटिंग वानो के हाईएस्ट रैंक ओइरान कोमुरासाकी से फिक्स कराई थी। ऐसे में कोमुरासाकी के साथ एक और छोटी सी बच्ची भी जा रही होती है, जिसका नाम टोको बताया जाता है, जो कि कंटिन्यूसली फॉर सम रीजन हंस रही होती है। और साथ में हमको निको रॉबिन, नामी, ब्रूक और शिनोबू भी दिखाए जाते हैं, जो कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए ओरुची के पैलेस में जा रहे हैं। ऑल्सो पूरे ओइरान का हेड या एक तरीके से मुखिया भी साथ में जा रहा था विद द नेम कियोशिरो, जो कि भले ही ओरुची का खास आदमी था, लेकिन उसके पीठ पीछे वो उस पर हंसता भी रहता था, क्योंकि ओरुची की हर टाइम एक प्रोफेसी को लेके फटी रहती थी, जो कि ओडिन के वाइफ ने मरते टाइम बोली थी कि अब से 20 साल बाद 9 लोग का ग्रुप उससे ओडिन का बदला लेने आएंगे। ऐसे में जब ओरुची के पैलेस में मीटिंग चालू होती है, रॉबिन को इन्फिल्ट्रेट करते हुए ओनी व बांशु यानी ओरुची के निंजा स्क्वाड पकड़ लेता है, और इवन नामी का स्क्वाड भी पकड़ा जाता है। ऑल्सो वहाँ मेन पैलेस में ओरुची अपने प्रोफेसी के डर को लेकर बड़बड़ाना चालू कर देता है, जिसके वजह से टोको जो हर टाइम हंसी रही थी वो अब और तेज से हंसने लगती है, जिसके बाद ओरुची अपना डेविल फ्रूट वाला फॉर्म दिखाता है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया था। लेकिन इसी बीच वो जब टोको को मारने जा रहा था, बीच में कोमुरासाकी आके उसको थप्पड़ मार देती है और उसके लिए माफी भी मांगती, जिसके वजह से क्योशिरो उसको डिसरिस्पेक्ट के लिए वहीं पे मार देता है। ऐसे में सांजी और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं एक हंसते हुए आदमी के पास, जिसका नाम टोरोयासु बताया जाता है, जो कि बताता है कि उनका साथी जोरो भी यहाँ पे आया था, लेकिन फिलहाल उसकी तलवार चोरी होने की वजह से वो गायब हो चुका है। फिर हमको सीन शिफ्ट करके जोरो दिखाया जाता है, जो कि ग्योकी मारो नाम के चोर के पीछे भाग रहा था, जिसके बीच जोरो देखता है कि उसके साथ साथ वहाँ पे 2 लोग और थे, जिनके पीछे कामाजो द मैन स्लेयर लगा हुआ था, क्योंकि ओरुची ने उनको मारने के लिए भेजा था, जिसकी वजह से जोरो उनको बचाता है पर खुद भी बेहोश हो जाता है। फिर जब वो उठता है तो वो खुद को टोको और एक लेडी के पास पाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कोमुरासाकी होती है। यानी कोमुरासाकी की डेथ क्योशिरो ने फेक करी थी ताकि वो ओरुची से बच पाए, जहाँ पे हमको पता चलता है कि कोमुरासाकी और कोई नहीं बल्कि मोमोनोसुके की खुद की सगी बहन थी हियोरी। और ऐसे में जब ओडेन मारा गया था तब वो भागते हुए एक फॉरेस्ट में पहुंच गई थी, जहाँ उसको ओडेन के रिटेनर्स में से ही एक कावामात्सु नाम का काप्पा मिलता है, जो कि उसका ध्यान रखा करता था। ऑल्सो हम नोटिस करते हैं कि पूरे वानों में एक सिंबल चल रहा था, जो कि एक टाइप का सीक्रेट मैसेज था रिगार्डिंग एन अलायंस ऑफ किनेमोन एंड फ्रेंड्स अगेंस्ट काइडो।
पर अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था और साथ साथ हम इवन ये भी देखते हैं कि टोनो यासु भी गायब हो चुका था, जहाँ अपने स्ट्रॉ हैट्स को एक चोर के कैपिटल में पब्लिक एग्जीक्यूशन वाला पोस्टर पे मिलता है और थोड़ा बहुत शक्ल मिलाने के बाद पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टोनो यासुई था, जहाँ हमको पता चलता है कि वो शिमोत्सुकी यासुई नाम का एक दाइम्यो है और वो इवन ओडन का भी खास दोस्त हुआ करता था। ऑल्सो जब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला होता है वो इवन झूठ भी बोलता है कि ये सब सीक्रेट टेम्पल वाली चीज तो उसी का करा हुआ प्रैंक है, ताकि असली में वो कोज़ुकी क्लैन के लोगों के लिए टाइम बाय कर सके। और ये सुनते ही ओरोची के आदमी उसको मार देते हैं। अब ऐसे में जब वो मरता है तो आसपास सारे खड़े हुए विलेजर्स लोग हंसने लगते हैं, जिसको देख के जोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर ऐसे में हियोरी बताती है कि क्योंकि ओरोची सारा खाना ले जाता था तो उसके बदले वो इनको स्माइल वाला आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट खाने को देता था। और ऐसे में जो स्माइल खाते हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। सबसे पहला गिफ्टर्स जिनको खाने के बाद पावर मिल गई थी, दूसरे वेटर्स जो कि अभी डेविल फ्रूट खाने के इंतजार में हैं, और तीसरे प्लेजरर्स जो कि स्माइल डेविल फ्रूट के साइड इफेक्ट्स के शिकार बन जाते हैं, यानी उनके सारे इमोशंस चले जाते हैं एक्सेप्ट लाफिंग और वो खाली हंसते ही रहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द वानो के विलेजर्स डिफेक्टिव मान के शिकार थे क्योंकि स्माइल के सक्सेसफुल होने का रेट खुद से बहुत कम होता है। मीनवाइल जब ये सब चल रहा था वहाँ ओडोन के प्रिजन में हमको लूफी दिखाया जाता है, जिससे तो फिलहाल वहाँ मजदूरी कराई जा रही थी। हमको ये भी पता चलता है कि किड ऑलरेडी शांत से लड़के आ रखा था, जिसके वजह से उसके हाथ का रेस्ट इन पीस हो गया था। ऐसे में लूफी को 2 लोग दोस्त बनते, एक कारिबाओ नाम का पायरेट जो कि देखने में काफी ज्यादा वियर्ड था, और दूसरा एक छोटी हाइट वाला बुढ़ा जो कि खुद को ह्यूगोरो बताता है और कहता है कि वो वार्डन के टाइम पे टॉप याकुजा बॉस हुआ करता था। और यहाँ पे हमको वो छोटू बुढ़ा ह्यूगोरो लूफी को एक नई टेक्निक सिखाता है, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एडवांस्ड आर्नामेंट हाकी, या वानो के लैंग्वेज में बोले तो रियू, जो कि हमने ऑलरेडी रेली या 3 एडमिरल्स को करते हुए देख चुके हैं। और क्योंकि हम लूफी को अच्छे से जानते ही हैं, वो इतना सारा क्यूओस इकट्ठा कर देता है जिसका फायदा उठा के किड वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से ये सारा मामला संभालने के लिए वहां पे एंट्री होती है वन ऑफ द ऑल स्टार्स ऑफ बीस्ट पायरेट विद द नेम क्वीन। और जब ये सब कांड प्रिजन में चल ही रहा था, वहाँ चुपके राइजो चाबी ढूंढ रहा था ताकि वो बाकियों को वहाँ से छुड़ा सके, और उसको वहाँ ओडिन का ही रिटेनर या उसी का पुराना साथी कावामात्सु कैद हुआ मिलता है। ये वही कावामात्सु है जो कि हियोरी कुछ देर पहले जोरो को बता रही थी। फिर हमको दिखाया जाता है कि पूरे ओनिगाशिमा में हंगामा मचा हुआ था क्योंकि उनको खबर मिलती है कि लूफी का पीछा करते हुए बिग मॉम का पूरा क्रू वानो में आने वाला था, जिसको रोकने के लिए काइडो अपने खास ऑल स्टार के अनदर मेंबर को भेजता है विद द नेम किंग, जिसमें हमको बिग मॉम की शिप दिखाई जाती है जो कि वानो में एंटर कर ही रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे किंग आ जाता है जो कि अपनी एक लात से पूरी शिप को नीचे फेंक देता है, जिसके वजह से चॉपर, ओकिको, तामा और मोमो के सामने बिग मॉम एक बीच में अपनी याददाश्त खोए हुए मिलती है जो कि वर्कपूल के बहते वहाँ पे आ गई थी। ऐसे में चॉपर अपने शरीर से बड़ा दिमाग चला के एक खतरनाक प्लान बताता है कि बिग मॉम की भूली याददाश्त का फायदा उठाया जाए ताकि वो उडोन के प्रिजन में भेजे गए प्रिजनर्स को छुड़ा सके, इंक्लूडिंग लूफी। और जैसा चॉपर प्लान करता भी है वैसा होता भी है, वो लोग उसकी याददाश्त का फायदा उठा के सीधा उडोन पे ढाबा बोल देते हैं। और हमको वहाँ पे कामाजो द मैन स्लेयर भी दिखाया जाता है जो कि जस्ट कैदी बन के आया था, और हमको रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि किड का ही सबसे पहला क्रूमेट किलर था, जिसको जबरदस्ती स्माइल खिला के प्लेजरर बना दिया गया था। अब ऐसे में क्योंकि वहाँ पे बिग मॉम आ चुकी थी और क्वीन भी वहाँ पे ऑलरेडी था ही, हमको क्वीन वर्सेस बिग मॉम भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में भले ही बिग मॉम उसको हरा देती है, तभी उसकी याददाश्त आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे सो जाती है। अब ऐसे में क्वीन इसी बात का फायदा उठा के उसको ओनिगाशिमा में पकड़ के ले जाता है, जिसकी वजह से लूफी और बाकी लोगों को मौका मिल जाता है कि वो बचे कुछ लोगों को हरा के प्रिजन से भाग पाए, जिसके बाद काफी मार पिटाई के बाद वो लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं। अब ऐसे में हमको दिखाया जाता है कि आशुरा दोजी भी काफी ज्यादा मनाने के बाद किनेमोन के ग्रुप को ज्वाइन करने को तैयार हो गया है, और आशुरा दोजी उनको काफी सारे खराब शिप्स की तरफ ले जाता है और उनसे कहता है कि अगर ये ठीक हो जाए तो वो लोग ओनिगाशिमा जा सकते हैं। अब ओनिगाशिमा जाने के लिए शिप्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमको रिवील होता है कि ओनिगाशिमा एक तरीके से वानो से थोड़ा दूर था, यानी एक आइलैंड था। ऐसे में उनके पास भले ही सारे आइटम हो गए थे लेकिन उनके पास मेन चीज नहीं थी, यानी वेपन जिससे वो लड़ सके। लेकिन ऐसे में वहाँ पे कावामात्सु आके अपनी सोर्स से सारे वेपन का इंतजाम करा देता है और उनकी वेपन्स वाली नीड भी पूरी हो जाती है। ऑल्सो हमको ये भी पता चलता है कि लॉ ऑलरेडी हॉकिंस को पकड़ के अपने क्रू के बारे में पूछताछ करने में लगा हुआ है, अलॉन्ग विद अ मिस्टीरियस पर्सन जिसको हम आगे लेके बात करेंगे। और हॉकिंस बताता है कि एपो उनकी अलायंस बनने से पहले काइडो से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद जब वो काइडो का एनकाउंटर उनसे हुआ था तब हॉकिंस ने उनको ज्वाइन कर लिया था ताकि वो अपनी जान बचा सके।
लेकिन ऑफ कोर्स किड ने उसकी अलायंस को ज्वाइन नहीं करा, जिसकी वजह से किड का भी जो हाल हमने देखा है वो हुआ होता। ऑल्सो अपने जोरो को शिशुई के बदले एक नई स्वॉर्ड मिल गई थी विद द नेम एनमा, जो कि एक टाइम पे और किसी की नहीं बल्कि ओडन की तलवार हुआ करती थी। ऑल्सो हमको बताया जाता है कि ओनिगाशिमा में जब बिग मोम और काइडो आमने सामने आए थे तो उनके बीच एक दिन तक लड़ाई हुई थी और उसके बाद वो अचानक से काफी अच्छे दोस्त बन गए, जिसमें उनका डिसाइड हुआ कि वो एक अलायंस बनाएंगे विद अ स्मॉल गोल टू डिफीट लोकी बट अ बिगर गोल टू फाइंड वन पीस। तो अब इतना सब होने के बाद फाइनली ओनिगाशिमा की घमासान युद्ध के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि वो एक ही दिन दूर था, जिसको लेके इवन लूफी और जोरो भी अपने नए टेक्निक और वेपन के साथ ट्रेन कर रहे थे। फ्रैंकी, उसोप और मिंक्स अपनी शिप्स को रिपेयर करने में लगे हुए थे। अपना छोटू बुड्ढा ह्यूगोरू अपने याकुजा बॉसेस को ढूंढ रहा था। ओरोची खुद को बचाने के लिए प्रिकॉशन ले रहा था, क्योंकि उसको भी 2 एम्परर्स के अलायंस की खबर मिल गई थी। योशियो को फ्लावर कैपिटल का ऑफिशियल हेड बना दिया गया था। और फाइनली काइडो और बिग मोम भी अपना दिन एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि 2 एम्परर्स ने अलायंस फॉर्म कर ली होती है। एंड द एक्ट 2 ऑफ वानो ऑल्सो एंड्स हियर। अब रुको, इससे पहले तो मेरी वीडियो लीव कर दो। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी एक इंटरल्यूड बाकी है, जो कि हर एक्ट के बाद डाला जाता है। और इस वाले इंटरल्यूड में हमको रेवरी में हुए कांड के बारे में थोड़ा बहुत ग्लिम्स देके बताया गया है, जिसमें सबसे पहला तो जो भी कुछ रेवरी में हुआ उसके वजह से गार्प पर्सनली नेपच्यून फैमिली को फिशमैन तक छोड़ने गया था, जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपने चेले चपाटों को वॉरलॉर्ड्स को पकड़ने भेज दिया था, क्योंकि द 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम इज अबॉलिश्ड, जिसमें बोआ हानकॉक को पकड़ने वाली टीम में इवन कोबी भी शामिल था। ऐसे में हमको पता चलता है कि एक्स ड्रेक है तो भले ही काइडो के साथ, लेकिन वो मरीन के लिए काम करने वाला अंडरकवर एजेंट है, जो कि सेनगोकू को बिग मोम और काइडो के अलायंस के बारे में बताता है, जिसको लेके पूरे मरीन में काफी ज्यादा हलचल हो जाती है, क्योंकि सेनगोकू के जमाने में एक पायरेट ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम रॉक पायरेट्स था। उस पायरेट ग्रुप का काफी ज्यादा खौफ हुआ करता था, क्योंकि उसका लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉक डी जेविक था, जिसके बारे में हमको ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। लेकिन ऑफ कोर्स उसके क्रू में आज के योंको प्रेजेंट थे, यानी व्हाइट बियर्ड, बिग मोम, काइडो अलोंग विद शिकी द लायन, कैप्टन जॉन और 2 अननोन कैरेक्टर्स सिल्वर एक्स एंड वोंग जाई। ऐसे में उनका गोल वर्ल्ड को कॉन्क्वर करना था, जिसकी वजह से उनका प्लान बनता है कि एक दिन गॉड वैली में रह रहे नोबल्स को अटैक करके उनको मारा जाए, ताकि वर्ल्ड को उनकी दहशत को और ज्यादा पता लग सके। तो फिर जो अलायंस वाला काम अभी बिग मोम और काइडो ने करा है, वही काम गाप और गोल्डी रॉजर ने सेनगोकू के जमाने में करा था, ताकि वो इस गॉड वैली वाले इंसिडेंट को रोक पाए और इवन रॉक पायरेट्स को खत्म कर पाए। ऑल्सो हमको फुजीतोरो का भी सीन दिखाया जाता है, जिसकी हालत तो काफी जरा टाइट लग रही थी, क्योंकि उसने पट्टी वगैरह बांध रखी थी। और बस हमको बिना कुछ बताए कि एडमिरल्स और साबू के ग्रुप के बीच में क्या हुआ, कौन मरा कौन जिंदा है, इंटरल्यूड सीधा खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम ओनिगाशिमा में होने वाले कांड के लिए तैयार हो और इवन एक्साइटेड भी हो, जिसके वजह से तुमसे वो वाली वीडियो मिस ना आ जाए। कोने में चैनल का आइकन आ रहा होगा, वहां से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुमको वन पीस के लाइव एक्शन के ट्रेलर को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैंने उसका ब्रेकडाउन भी कर रखा है, स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी। और अगर तुमको थोड़ा बहुत जीवन सुधारना और जीवन का सच जानना है तो मैंने विनलैंड को लेके भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हारे कोई ओपिनियन या फीडबैक है तो उसको कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और ध्यान से करना लाइक शेयर एंड कीप वॉचिंग DSAR।